जिस वजह से आरोही की माँ ने ही आरोही को अग्रवाल परिवार को पालने के लिए दिया था। मगर उन्हें जब एक दिन ये झूठी खबर मिली कि आरोही एक्सीडेंट में मर चुकी है, तो सदमे की वजह से वो पागल हो गई। आरोही के दादा को नहीं पता था कि आरोही को माँ ने आरोही को किस परिवार में दिया था, इसलिए ही वो आरोही को आज तक नहीं ढूंढ पाए थे। इसी बीच आज हर बढ़ते कदम के साथ जयशंकर नुमानी खुशी के अलग ही ओवर एक्साइटमेंट की सीमा पर थे। जब वो हाल में आए तो बच्चे उन्हें देखकर कंफ्यूज थे। मृत्युंजय ने सब कुछ अद्विजय को बताया तो अद्विजय आरोही के साथ नीचे आया। जब उस बूढ़े आदमी ने आरोही को देखा तो वो अपने हाथ आगे करते हुए बोला, बेटी मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इस पर आरोही कंफ्यूज दिखी। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा चेहरा मेरी बहू से मिलता है बेटा। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। अद्विजय आरोही के पास आया और बोला, आरोही हो सकता है कि ये तुम्हारी फैमिली मेंबर हो। इस पर आरोही ने कहा, क्या? अद्विजय बोला, हाँ, मगर इससे पहले हमें एक बार डीएनए टेस्ट करने की जरूरत है, पर इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स का होना जरूरी है। जयशंकर जी बोले, मुझे तो यकीन है कि ये मेरी पोती ही है, मगर फिर भी आप लोग डीएनए टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं अपनी बहू से आपको मिलवाता हूँ। इस पर आरोही ने चमकती आंखों के साथ कहा, अद्विजय मेरे पेरेंट्स? अद्विजय बोला, हाँ, लगता है कि तुम अब जल्दी ही अपने रियल पेरेंट्स से मिलने वाली हो। जयशंकर जी अपनी छड़ी को पकड़ते हुए बोले, मगर अफसोस बेटा, तुम्हें निराश ही हाथ लगेगी, क्योंकि तुम्हारे पिता अपनी दूसरी बीवी के साथ रहते हैं और तुम्हारी माँ अब पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। मैंने उसका इलाज करवाने की काफी कोशिश की, मगर वो नहीं ठीक हो पाई। इस पर आरोही ने कहा, दादाजी अगर वो मेरी माँ है तो बस मैं बिना एक पल की देरी किए उनसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर जयशंकर जी बोले, हाँ हाँ चलो चलते हैं। फिर अचानक उनकी नजर आरोही की मांग में सिंदूर पड़ गई और बोले, ये सिंदूर, तुम्हारी शादी हो गई? इस पर आरोही ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो वहां खेल रहे अग्नि और धानी को बुलाते हुए बोली, दादाजी ये मेरे बच्चे हैं। ये सुनकर दादाजी ने हिरानी के साथ कहा, क्या तुम्हारे बच्चे? इधर आओ बच्चे। इस पर धानी और अग्नि उनके पास गए। दादाजी ने अपने हाथ उन दोनों के सिर पर रखते हुए कहा, सदा खुश रहो, मुझे आज इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली थी, ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलता हूँ। ये सुनकर अद्विजय बोला, आरोही तुम कहीं नहीं जाओगी। मिस्टर नुमानी, मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी खुद मुंबई आए। अगर उन पर और आरोही की जान पर खतरा है तो मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर नुमानी जी बोले, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें ही आप मेरी बहू का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो बुरे लोग उसे कभी चैन से नहीं जीने देंगे। तुम सब खुश रहो, बस मैं अपनी पोती से मिल पाया, मेरे लिए यही बहुत है। अब मुझे एमपी के महल में भी रहने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे भी अब कोई चाहिए। बस मेरे बटलर को मेरे साथ भेज दो। इस पर आरोही ने कहा, नहीं दादाजी, आप हमारे साथ रह सकते हैं। ये सुनकर दादाजी बोले, नहीं, मैं वृद्ध आश्रम ही रहना चाहता हूँ, मगर हाँ, तुम मुझे मेरे इन प्यारे बच्चों से मिलाने के लिए रोज इन्हें लेते आना। मैं मोह माया से दूर अपने बूढ़े दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ। इस पर आरोही मुस्कुराकर हाँ कर देती है। आरोही ने कहा, दादाजी आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, मगर पहले मैं माँ से मिल लूं। ये सुनकर दादाजी बोले, हाँ, एक बार तुम्हारी माँ को यहाँ आने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। मृत्युंजय वहाँ से उनके बटलर के साथ मध्य प्रदेश के लिए निकल गया और वहाँ उसे एक कमरे में बंद आरोही की माँ मिली। उनके बाल काफी ज्यादा घुंघराले थे और उन्हें भी वो काफी अस्त व्यस्त कर रखती थी। वो ढीले ढाले कपड़े पहनती थी, मगर चेहरे से पता चलता था कि उनके अंदर कितनी सैडनेस है। मृत्युंजय उन्हें अपने साथ लेकर मुंबई आया। मृत्युंजय भी उनका चेहरा देखकर समझ गया कि डीएनए टेस्ट की करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वाकई में आरोही की माँ की शक्ल आरोही से काफी ज्यादा मिलती थी। मगर फिर भी डीएनए टेस्ट कराया गया मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से वो बच्चों की तरह बिहेव करती थी, जिस वजह से उनकी धानी से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब रिपोर्ट आते हैं, आरोही ने जब बताया कि वो उनकी बेटी है तो वो काफी रोई और उन्होंने कहा, मेरी बेटी, तुम्हारा नाम क्या है?